सेल्फ डॉक्टर निशम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में किसी फर्म का संतुलन कैसे स्थापित होता है। जैसे आपको पहले भी मालूम होगा कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें जो फर्म में या किसी भी प्रोडक्ट्स की कीमतें होती हैं वो पहले से स्थिर होती हैं। फर्म केवल अपने प्रोडक्शन को घटा या बढ़ाकर अपने मैक्सिमम लाभ कमाती है या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। इसलिए फर्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो उसका प्रोडक्शन का ऑप्टिमम जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता इतने ज्यादा होते हैं कि अगर कोई फर्म चाहे तो अपनी वस्तु की कीमत को वो घटा या बढ़ा नहीं सकती है। घटा या बढ़ाकर अपने जो प्रोडक्शन है उसी को वो एक इक्विलिब्रियम तक ले जाना चाहती है, क्योंकि जो पूर्ण प्रतियोगिता है और जो अल्पकाल होता है उसमें जो फर्म की एमआर होती है और जो एआर होती है और जो प्राइस होते हैं ये सब इक्वल होते हैं और एक सीधी लाइन के रूप में होते हैं। अल्पकाल एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई भी उत्पादक या कोई भी प्रोड्यूसर जो अपना प्लांट है, जो संयंत्र है, उसका आकार को बढ़ा नहीं सकता है और ना ही जो अपने उपकरण हैं उनमें कोई तब्दीली कर सकता है। अल्पकाल में कोई भी जो विक्रेता है वो केवल अपने जो उसके कच्चा माल है या उसका जो श्रम है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तित करके ही अपने प्रोडक्शन को परिवर्तित करना चाहता है। एक बात और आपको पहले से याद रखनी पड़ेगी, जब हम शॉर्ट टर्म में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ दो मान्यताएं हैं। पहली, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एवरी फर्म इज इक्वल। इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है या ये कहिए नॉर्मल लैंग्वेज में कि उस बिजनेस में जितने भी लोग हैं उन सब की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो लागत आ रही है, वो सब समान होगी। ये मान्यता है, ये अजम्पशन को हम पहले से मान कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। और सेकंड है इक्वली इफिशिएंट। जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं वो सब सेम क्वालिटी के हैं और जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब फर्म की जो कार्य कुशलता है वो समान है, वो इक्वली इफिशिएंट हैं। इसके बाद हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो फर्म है वो अपने इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचेगी। एक बात तो आप याद रखें कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें जो एआर होता है यानी एवरेज रिवेन्यू यानी औसत आय और प्राइस ये बराबर होते हैं और हमेशा हॉरिजॉन्टल एक पड़ी रेखा के रूप में होते हैं। इस डायग्राम को देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लाइन आ रही है ये P से लेकर L तक, ये जो फर्म की एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू को दर्शा रही है और ये जो लाइन है O से P तक का जो पॉइंट है ये कीमत है और ये प्रोडक्शन है OL, यानी जो पॉइंट E है ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कोई भी फर्म OP कीमत पर OM मात्रा को बेच रही है तब वो इक्विलिब्रियम या संतुलन बिंदु पर आ रही है। अल्पकाल में संतुलन के दो शर्तें हैं किसी भी फर्म के लिए। पहला यह है कि जो MC है, जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो मार्जिनल रिवेन्यू है और जो कीमतें हैं वो बराबर होंगी, क्योंकि अल्पकाल में कोई भी फर्म अपनी उत्पादन मात्रा को घटाकर या बढ़ाकर मैक्सिमम लाभ कमा सकती है। इसलिए अपनी उत्पादन मात्रा को निर्धारित करने के लिए भी वो अपनी जो मार्जिनल रिवेन्यू यानी सीमांत आय है उसकी तुलना आय से करेगी, उसकी तुलना कीमत से करेगी, यानी कि MR की बराबर ही वो अपनी कीमत रखेगी। इक्विलिब्रियम के लिए पहली शर्त है जो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है, जो फर्म की मार्जिनल रिवेन्यू है और जो फर्म की प्राइस है वो सब आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा, ये आपको जो कर्व दिख रहा है दूसरी शर्त यही है, यानी जो MC कर्व है वो MR कर्व को नीचे से काटे। MC कर्व जो है मार्जिनल कॉस्ट वाला जो कर्व फर्म का आ रहा है वो मार्जिनल रिवेन्यू वाले कर्व को नीचे से काटे, मीन्स इस तरह से काटता हुआ निकले। अगर इस तरह से काटता हुआ आएगा तो फर्म इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इस रीजन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि कर्व ऐसा क्यों नहीं बन सकता। देखिए सेकंड जो है, जो MC कर्व है मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उसके बाद कर्व ऊपर उठना चाहिए।
सेकंड कंडीशन जो है MC कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सीमांत लागत का वक्र है, जो सीमांत लागत वाला कर्व है, वो सीमांत आय के वक्र को नीचे से काटते हुए निकले। तो अल्पकाल में जो फर्म का इक्विलिब्रियम है उसके लिए आपको 3-4 बातें याद रखनी है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है और जो कीमतें हैं वो आपस में बराबर होंगी। नंबर 2, जो सीमांत लागत वाला कर्व है वो सीमांत आय के कर्व को नीचे से काटते हुए ऊपर निकले। और तीसरी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमतें होती हैं वो पहले से निश्चित होती हैं, इसलिए इस स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, कोई भी जो विक्रेता है वो जो है अपनी मार्जिनल रिवेन्यू को आय की बराबर करने की कोशिश करेगा। मार्जिनल रिवेन्यू नॉर्मली अगर आप समझना चाहें तो मार्जिनल रिवेन्यू या सीमांत आय का मतलब अंतिम इकाई के या अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। और वही मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत है कि जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी लास्ट इकाई के उत्पादन में जो लागत लगा रही है फर्म, वही मार्जिनल कॉस्ट है। मान लीजिए कि किसी फर्म ने प्रोडक्शन शुरू किया और जैसे जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाती गई और फायदा हुआ और फायदा हुआ और फायदा हुआ, आगे चली गई। एक सीमा ऐसी आएगी कि उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा वो बिकेगा नहीं। तो उस पॉइंट पर जहां फर्म अपने आप को रोकती है, वो जो पॉइंट होता है वही सीमांत पॉइंट है। उस लास्ट जो यूनिट होगा उसके जो लास्ट इकाई होगी उसके सामान की, उसके प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आएगी वही सीमांत लागत है और उसको बेचने से जो आय प्राप्त होगी वही सीमांत आय होगी। इस तरह से आप जो है शॉर्ट रन में जो किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम है उसका ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए इस डायग्राम में, नीचे जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उस पर आउटपुट, जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर रिवेन्यू और कॉस्ट को शो करते हैं। ओपी कीमत पर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओपी कीमत पर फर्म OM जो उसका उत्पादन है उसको बेच रही है। ये सीधी जो पड़ी रेखा है ये AR बराबर MR यानी एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू को शो कर रहा है। साथ ही ये जो कर्व नीचे से आ रहा है यह सीमांत लागत का कर्व जो MR कर्व को E बिंदु पर काट रहा है। तो इक्विलिब्रियम की शर्त ही यही है कि जिस बिंदु पर सीमांत लागत कर्व जो है या वक्र जो है वो सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, उस बिंदु पर फर्म संतुलन में होगी, वही बिंदु वो उत्पादन का रखेगी। यानी कि OM की बराबर कोई भी फर्म उत्पादन करेगी। कीमत पहले से निर्धारित है, बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित है। कोई भी फर्म अपनी कीमत को बढ़ाया घटा नहीं सकती है। इसका मेन रीजन ये होता है कि जो किसी भी फर्म का प्रोडक्शन होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो टोटल प्रोडक्शन का बहुत ही नगण्य भाग होता है। या दूसरे अल्फाजों में कहें तो जो भी कोई बिजनेस कर रहा है या जो भी कोई काम कर रहा है उसके जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल आप फोटो स्टेट की जो शॉप है उसका ले सकते हैं। अगर फोटो स्टेट कराने के लिए एक कॉपी का 1 रुपया चल रहा है और कोई बंदा अगर चाहे कि मैं 1.5 रुपया या 2 रुपया ले लूं तो वो 2 रुपए नहीं ले पाएगा, क्योंकि फोटो स्टेट वाले बहुत सारे मिल जाएंगे जो 1 रुपए में कर देंगे। जिसकी कीमत ओपन हो, जिस सर्विस की जो प्राइस है वो ओपन हो या जिस प्रोडक्ट का जो कीमत है वो ओपन हो, उसके साथ उसकी कीमत के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो सिर्फ या जो भी काम कर रहा है वो सिर्फ अपने काम की मात्रा या फर्म के उत्पादन को निर्धारित करेगा और बाजार की प्रचलित कीमतों के आधार पर एक अनुकूलतम पॉइंट पर लाकर अपने जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो या इस वीडियो के माध्यम से आप जो है फर्म्स इक्विलिब्रियम समझने में सक्षम हुए हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।